अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ अहम खबर के साथ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने करीबी अजीज को हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के लिए दिया था, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। इसी बारे में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी, वज़ीर आला पंजाब के जो PSO है उसके एक का नाम जो है सरगंज बताया गया है। उसकी जो है वो मंजर आम पर आ गई है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उसके जरिए लाहौर से फैसलाबाद सफर किया है और उस पर उन्होंने खुद से एक वीडियो बनाई है और वीडियो में वो खुद भी नजर आ रहे हैं और उनके एक दोस्त भी है और उसमें खास तौर पर लिखा हुआ भी है कि लाहौर से फैसलाबाद का 1 डे ट्रिप है और वो ट्रिप उन्होंने किया है। इस हवाले से जब ऑफिस में रब्ता किया गया तो पंजाब हुकूमत ने उसका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का जो हेलीकॉप्टर है वो उनके PSO से इस्तेमाल नहीं किया और अगर किया दिया तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल की फुटेज मंजर आम पर आ गई, जो कि आप आज न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तफसीलात दे रहे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, आपका बहुत शुक्रिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए चपरासी और क्लर्क्स को अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आने के जराए बताने का हुक्म दे दिया है। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अतीक मलिक। अतीक मलिक, बताइएगा इसकी क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी बिल्कुल, FIA ने हमजा शहबाज चीफ को जवाब एक बार फिर शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। शो कॉज नोटिस जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत जो है वो जारी किया गया है। FIA ने जो है हमजा शहबाज को 30 दिन के अंदर चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट में 25 अरब रुपए आमदन की जो जराए हैं वो बताने का हुक्म दिया गया है और बसूरत दीगर अगर वो अपने जराए नहीं बता पाते तो FIA की जानिब से जो है उनकी तमाम जायदाद जो है जब्त कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ जो FIA जराए उनका ये कहना है कि हमजा शहबाज की जायदाद और अकाउंट जो है वो मुंजमद करने की कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। इसके साथ साथ जो शोकस नोटिस जो है वो हमजा शहबाज के साथ साथ अली तीन और शुगर माफिया के अहम मुलजमान जो है वो उनको भी जारी किए गए हैं। चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब के जराए बताने का हुक्म दिया गया है। अतीक मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 14 अदला में मॉडर्ना वैक्सीन पहुंचा दी गई है। कमजोर कुव्वत मदाफत और सख्त शराइत पर बैरूनी मुमालिक जाने वाले अफराद को भी मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर सेहत कहती हैं कि मिडिल ईस्ट जाने वाले अफराद फाइजर भी लगवा सकते हैं। ममालिक जाने वाले अफराद की मुश्किल दूर होने लगी। पंजाब में एस्ट्राजेनेका तो नहीं पहुंची, मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन आ गईं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मिल सकेंगी। लाहौर के 3 सेंटर्स गुजरांवाला, फैसलाबाद, भावलपुर, DG खान, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान, गुजरात, सियालकोट, जहलम और चकवाल के एक एक सेंटर पर 3 लाख वैक्सीन की डोजेज भिजवा दी गयी। स्टडी वीजा, वर्क परमिट, निजी कारोबार और जरूरत के पेश नजर बैरून ममालिक सफर करने वालों को लगाई जाएगी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी बैरून ममालिक जाने वाले अफराद को मुतलका अस्पतालों में हिदायत के मुताबिक वैक्सीन लगाने के अहकाम दे दिए। कहती हैं अब ओवरसीज पाकिस्तानी वर्किंग वीजा पर फाइजर वैक्सीन लगवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के मुताबिक जिले में 70,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 8,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में महकमा सेहत और रेवेन्यू अफसरान की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुर्रहमान खासखेली। मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे मौजूद हूँ और आज कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के सिलसिले में अहम मीटिंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कद की गई है, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने की। मीटिंग में बताया गया है कि जिला सांगड़ में अब तक 70,000 से जायद अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन की गई है। इस अमल को मजीद तेज करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 8,000 अफराद को वैक्सीन की जाएगी। इस सिलसिले में महकमा सेहत और रेवेन्यू की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर शहरियों और आवाम को वैक्सीन करेंगे। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि इस सिलसिले में DHO सांगड़, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार के अलावा दीगर डॉक्टर भी शरीक हुए। जी, गुजरांवाला में तलबा ने इंटरमीडिएट के पेपर कैंसिल करवाने के लिए DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया है और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए हैं। अगर इम्तिहान मुलतवी ना किए गए तो मजीद एहतजाज करेंगे। हमारे पेपर कैंसिल करो। ऑनलाइन क्लासेस में कोई पढ़ाई नहीं हुई तो इम्तिहान क्यों दें? गुजरांवाला में इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों का एहतजाज।
हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तलबा ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया और सियालकोट रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मेरा शफकत महमूद साहब से ये चैलेंज है कि अगर वो हमारे पेपर ले रहे हैं 10 दिन में, तो उनको चाहिए वो भी हमारे साथ आके पेपर दें। अगर वो इस चीज के लिए राजी हैं तो हम भी पेपर देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मजाक किया गया, टीचर आते थे कहते थे मुझे ये काम पड़ गया, मुझे वो काम पड़ गया, अब ये काम करो, मैं आ रहा हूँ। तलबा ने धमकी दी कि अगर पेपर कैंसिल न किए गए तो किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहानी सेंटर नहीं बैठने देंगे। कुछ देर बाद जिला इंतजामिया के अफसरान से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। अटक का एक और सपूत धरती मां पर कुर्बान। शहीद मोहम्मद वक्कास की नमाज जनाजा आबाई गांव कालू कलां में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीदों और गाजियों की सरजमीन अटक का एक और बहादुर सपूत मोहम्मद वक्कास धरती मां पर कुर्बान हो गया। गुज़िश्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए शहीद मोहम्मद वक्कास ने मातरे वतन पर जान का नजराना पेश किया। शहीद मोहम्मद वक्कास का ताल्लुक पाक फौज के FF रेजिमेंट से था। शहीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और अफसरान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। निश्चर कॉलोनी लाहौर में 3वीं जमात की तलबा का स्कूल में रेप करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसी स्कूल का तालिब इल्म है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अतीक मलिक से। जी अतीक मलिक, बताएगा क्या बताया है पुलिस हुक्काम ने इस मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में बच्चों के साथ बढ़ते हुए जाति के वाकयात की पेश नजर लाहौर पुलिस जो है मुतहरिक हो गई है। पुलिस ने 3 रोज का 3वीं जमात की तलबा सुजैन के साथ जाति करने वाले मुलजिम जुएल खातून को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मुतासर बच्ची के वालिद की मुद्दईयत से जो है वो नामालूम लड़की के खिलाफ थाना नशर गुली में मुकदमा जो दर्ज कराया गया था और जो मुतासर बच्ची है उसी की निशानदेही पर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। DH इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कहना है कि मुझे जो मुतासर बच्ची है उसका मेडिकल में जो है वो जाति साबित हुई है और मुलजिम जो है वो इसी स्कूल का तालिब इल्म था और मुलजिम जो मुतासर बच्ची है उसी की निशानदेही पर जो है मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो है वो DNA करवाने के बाद जो है वही कार्रवाई जो है वो पेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक मलिक। पेशावर में घरेलू सार्फिन और CNG स्टेशन को गैस की फरहमी ताहाल मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। CNG न होने का बहाना बनाकर रिक्शा ड्राइवर्स ने किराया बढ़ा दिया। पेशावर से अजम रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर में गैस बहरान ताहाल हल न हो सका। गैस बहरान से न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि शहरी भी मुतासिर होने लगे। शहरी कहते हैं आम दिनों में अशनगरी से कचहरी जाने के लिए रिक्शे वाले 80 रुपए लेते हैं, जबकि CNG की बंदिश के मसले की वजह से किराया 200 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। बहुत चीजों का मसला अभी बना हुआ है कि CNG बंद है, घरों में भी मसला है, नाश्ते का भी प्रॉब्लम है सबको। हम खुद सुबह जो निकले हैं नाश्ता नहीं किया है। रेश के वाले तो किराया भी ज्यादा लेता है, इसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है, बहुत अजियत में मुब्तला है सब, तो इसके खिलाफ थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं सिर्फ ये हुकूमत से अपील करता हूँ जो थोड़ी के लिए गरीब के लिए सोचे। गरीब किसके लिए? अमीर के लिए CNG है, पेट्रोल है, गरीब के लिए ये क्यों है? शहरियों ने हुकूमत से एक बार फिर गैस बहरान जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आदिल ज़ादा के साथ अजम रहमान, आज न्यूज पेशावर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर दुनियापुर के शहरी चीख उठे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। बिल्कुल एक दफा फिर अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल अगर बात की जाए पेट्रोल की तो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसको दुनियापुर के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है और जो मौजूदा हुकूमत से सख्त नारा नजर आते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, सवारी मिलती नहीं, 115 रुपए लीटर तेल हो गया। हम क्या करें लोग? ये जो पेट्रोल में इजाफा किया गया ये बहुत गरीब आदमी पे जुल्म है। ये जो महंगाई है इसमें भी जुल्म है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है शहरियों की बात सुनी, हमें मौजूदा हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन जो है पेट्रोलियम मसाले की कीमतों में इजाफा करके गरीबों से जीने का हक भी छीन लिया गया है। हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा है, खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए।
लाहौर में मेडिकल तलबा ने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से माल रोड पर रैली निकाली। तलबा कहते हैं इम्तिहानात और हाउस जॉब के बाद मजीद इम्तिहान नहीं देंगे। पंजाब भर के मेडिकल तलबा पीएमसी के नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने जामिया से मुल्हिका सड़क पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और नीला गुम्बद से माल रोड तक रैली निकाली। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए तलबा ने शदीद नारेबाजी की। तलबा कहते हैं पीएमसी अपनी जामियात के तालीमी और इम्तिहानी तरीकाकार पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। ऐसी मुतनाज़ा पॉलिसी का नफाज अमल में नहीं लाने देंगे। डीआईजी हैदराबाद का मंशियात के कारोबार में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा, जिला बदीन में अमन व अमान की सूरत हाल काफी बेहतर है, लेकिन मंशियात के कारोबार को रोकना होगा। इमरान अब्बास की रिपोर्ट देखिए। जिला बदीन में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद शर्जील करीम खरल बदीन पहुंचे। डीआईजी ने शहरियों से मुलाकात की, उनसे बदीन के मसाइल दरियाफ्त किए। डीआईजी हैदराबाद ने मुनक़दा तकरीब बड़ा खाना में भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि पुलिस जवानों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि बदीन पुलिस के 100% अमले ने कोरोना वैक्सीनेशन करवा दी है। एसएसपी बदीन शब्बीर अहमद सेठार समेत दीगर पुलिस एहलकारों की जानिब से डीआईजी हैदराबाद को अजरक और दीगर तहफ़ भी पेश किए गए। मीडिया से बात करने के दौरान डीआईजी हैदराबाद का कहना था कि वैसे तो जिला बदीन में अमन अमान की सूरत हाल काफी बेहतर है, लेकिन जिला बदीन के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मंशियात का कारोबार ज्यादा हो रहा है। उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो इस माह की शुरुआत से ही इस क्रैकडाउन का आगाज कर दें और जो भी पुलिस अफसर व एहलकार इस कारोबार में मुलव्वस है उसे फौरी तौर पर अहदे से हटाया जाए। बिला तफरीक हर मुलजिम चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक क्यों न रखता हो उसे गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज न्यूज पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की खबरों का नोटिस लेते हुए फेस्को हुक्काम की जानिब से चिन्योट के लिए लोड शेडिंग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। शहर में 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। मजीद बता रहे हैं उमर सज्जाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चिन्योट सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ। आज न्यूज की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से मुसलसल खबरें चलाई गई, जिस पर फेस्को हुक्काम की जानिब से जो है आज न्यूज की खबरों का नोटिस लिया गया। चिन्योट शहर में जो है आज न्यूज की खबरें चलने के बाद जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें शहर चिन्योट के लिए 2 घंटे का ऐलान किया गया है कि 2 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। सब में शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती थी, जब से आज न्यूज पर लोड शेडिंग की खबर चली है उससे बाद लोड शेडिंग में बहुत कम हुआ है। 2 घंटे के लिए लाइट बंद की जाती है। यही कहना था कि आज न्यूज की खबर चलने के बाद जो है फेस्को हुक्काम ने नोटिस लेते हुए चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जो है नोटिस लिया है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज। ओकाड़ा में घर आने की इजाजत न देने पर 2 भाई कत्ल। मुलजिमान को मकतूल के वालिद ने घर आने से मना किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुलजिमान को पकड़ लिया। मुलजिमान ने कत्ल के बाद नाशे नहर में फेंक दी, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घर आने से मना करना जुर्म बन गया। ओकाड़ा के मोहल्ला रहमान कॉलोनी के 2 भाई जान से गए। 2 मुलजिमान ने मदरसे के बाहर से मोटरसाइकिल पर अगवा करके कत्ल किया और नाशे नहर में फेंक दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने मुलजिमान को शनाख्त किया और गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में कत्ल का एतराफ भी कर लिया। नाशों की बरामदगी के लिए सुबह 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डीपीओ फैसल शहजाद के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन लाशें मिलने तक जारी रहेगा। बच्चों के वालिद ने मुलजिमान को 2 रोज कबल घर आने से मना किया था। इसी रंजिश पर बच्चों का कत्ल किया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आरपीओ साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली और हिदायत की कि मुतासिरा फैमिली को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। बिहाड़ी में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के सबब वजीर आला का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर सिर्फ फोटो सेशंस की हद तक महदूद हो गया। सब्जी मंडी में लगे गंदगी के ढेर इसका मुंह बोलता सबूत हैं। बिहाड़ी में हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर नाकाम। सब्जी और फ्रूट मंडी में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और गंदा पानी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का वाज़ेह सबूत है। अरसा दराज से जनाब बिहाड़ी सब्ज मंडी में कोई काम नहीं हो सका। पिछले दिनों में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जनाब खिदमत आपकी दहलीज पे जनाब एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसपे इर्द गिर्द की तस्वीरें तो हम देखते हैं, मगर कम अज कम तस्वीरें देखने के बाद बिहाड़ी मंडी में कब आज तक वो नहीं आ सके।
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਹਫ਼ਤਾ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੀਏ? ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पल्ले कुछ नहीं पाउंड है। शहरियों में एहतिजाज करते हुए वजीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान समेत दीगर हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सब्जी मंडी में सफाई करवाने का मुतालबा किया है। कमोकी में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर हफ्ता इंसदादे तजावुज़ात मनाने का आगाज हो गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शफीक मुगल। बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर शहरों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए हफ्ता तजावुज़ात के हवाले से जो प्रोग्राम मनाने का ऐलान किया गया था, आज उसका कामोकी में बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। आपको बताता चलूं कि असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी में हिरा रिजवान की जेर निगरानी, तहसील कौंसिल की CEO में मिस हिरा हफीज और AMO आर सुमेरा समीउल्लाह की जेर निगरानी आज जो है वो ऑपरेशन किया गया तजावुज़ात के हवाले से। तो ऑपरेशन के बाद मेन बाजार जो है मुकम्मल तौर पर कुशादा हो गया। इसके अलावा जो है वो ऑपरेशन का दायरा कार मेन बाजार के साथ जो दीगर मुल्हका गलाजात हैं वहाँ तक बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो है सादों की में ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको ये बताता चलूँ कि इंतजामिया की तरफ से यहाँ मेन बाजार का विजिट करके बाकायदा तौर पर शहरियों के लिए जगह मुतय्यन करके एक निशानदेही की गई थी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने तजावुज़ात के हवाले से उसी तरह जो है वो अपना सिलसिला जारी रखा। आपको इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि इस सिलसिला में जब हमारी मकामी इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि तजावुज़ात के हवाले से जो है वो ऑपरेशन का ये सिलसिला 7 जुलाई तक जो है वो बिला तखीर जारी रहेगा। सोशल वेलफेयर कर्क में क्लास 4 मुलाजमतों में बेज़ाब्तिगियां, उम्मीदवारों ने वजीर आला और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। सब्ज़ अली की रिपोर्ट देखते हैं। महकमे सोशल वेलफेयर करक के दफ्तर में क्लास 4 की मुलाजमतों में बेज़ाब्तियों पर करक के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ के नौजवानों को नजरअंदाज करके दीगर अजला के अफराद की भर्तियाँ सर्विस रूल के बरक्स है। सोशल वेलफेयर में जो भर्ती हुई है लेकिन मरवा से बंदे को लेकर, ये सूबाई हुकूमत के लिए बहुत शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि हमारे यहाँ करक में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। हमने अप्लाई की थी सोशल वेलफेयर के लिए, जो कोई डिस्ट्रिक्ट कोटा था। आज उस सीट पे जिला लकी मरवत के बंदे बिठाए गए हैं। हम इमरान खान से अपील करते हैं कि हमें अपना हक दे। मैंने खुद लेबर टेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उस पोस्ट के ऊपर लकी मरवत से बंदे को लगाया है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के अफसर ने महकमे में क्लास 4 मुलाजमतों की भर्तियों से लाइल्मी का इजहार करते हुए मामले को हुकाम बाला के नोटिस में लाने की यकीनदानी कराई है। हमारा डिपार्टमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ पावर है, जो कोई कहाँ अपॉइंट करना चाहे कर सकता है। अलबत्ता जो रेगुलर पोस्ट होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट के मिसाइल वाले बंदे भर्ती होने चाहिए। करक के शहरियों ने मुलाजमतों में बेजाब्तियों को बेइंसाफी के मुतरादिफ करार देते हुए वजीर आला महमूद खान और वजीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन यासर खटक के हमरा सब्ज़ अली, आज न्यूज़ करक। रायवंड की मसरूफ तरीन शाहराह रेलवे रोड और सुंदर रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, रायवंड की तमाम शाहराहें इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं। महकमा हाईवे की अदम तवज्जो की वजह से तमाम शाहराहें उधेड़ कर रख दी गई हैं। अगर बात की जाए रेलवे रोड की, तो इस अहम तरीन रोड पर आलमी तबलीगी मरकज मौजूद है, लेकिन इस आलमी तबलीगी मरकज की अहमियत के बावजूद इस शाहराहों की तमीर मरम्मत का काम कई अरसे से नहीं हो सका। इसी तरह सुंदर रोड और मांगा रोड, जहाँ पर सैकड़ों गाड़ियों का रोजाना गुजर होता है, लेकिन इन तमाम शाहराहों की तमीर मरम्मत न होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो रही हैं, लेकिन इस तरफ किसी भी महकमे ने कोई तवज्जो नहीं दी। जिला इंतजामिया और बिलखुसूस महकमा हाईवे की गफलत जो है वो देखी जा सकती है कि रायवंड की तमाम शाहराहों की खस्ता हाली पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। लोगों ने मुतालबा किया है कि महकमा हाईवे और जिला इंतजामिया इसका सख्ती से नोटिस लें। जी, दादू में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सूरज सवानेजे पर पहुंच गया। गर्मी में इजाफा होते ही सिंध की मशहूर मशरूब थादल की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं ताहिर बलोच। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं दादू में एक थादल के स्टॉल के पास, क्योंकि दादू में शदीद गर्मी की लहर है। यहाँ पर दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा है और सूरज सवा नेज़े पर पहुंच चुका है। यहाँ पर हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं, यहाँ पर थादल पीते हैं गर्मी को कम करने के लिए। हमारे साथ एक थादल वाले मौजूद हैं जो पीने आए हैं। बहुत है, ज्यादा है, बहुत है गर्मी है, ये इसीलिए पीते हैं, गर्मी कम होती है। अच्छा, थादल में और क्या खासियत है? ये मशहूर मशरूब है। बादाम डालते हैं, काले मिर्च डालते हैं, इसी वजह से पीते हैं, गर्मी कम होती है। हमारे साथ ये जो थादल बनाने वाले मौजूद हैं। भाई, इसमें हम काले मिर्च डालते हैं और कोटे फूदने की टिक्कियां हैं,
اور یہ گرمی کے لیے بہت اچھی ہے چادر. یہاں پر اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کالی مرچی بادام پستے ڈال کر یہ مشروب بنایا جاتا ہے تاکہ جو بھی گرمی میں آتا ہے لوگ وہ چادر استعمال کرتا ہے تو اس کی گرمی کی شدت کم ہوتی ہے. جی دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے آج نیوز. ویلکم بیک. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں آزاد کشمیر جہاں پر وفاقی وزیر مراد سعید جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. اقوام متحدہ گئے تو کشمیر کا سفیر بن کے گئے. کشمیر کے پیغام سے اقوام متحدہ کی ایوان گونجتی رہی. بات ہوتی رہی تو کشمیریوں کی ہوتی رہی. بات ہو رہی تھی تو کشمیر کے حق خود ارادیت کی ہو رہی تھی. بات ہو رہی تھی تو پاکستان کی خودداری کی ہو رہی تھی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر دیکھے اور یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے. کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے. اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے. میرے پاکستانیوں ابھی یہاں پہ ایک فون کال کی بیرسٹر صاحب نے بات کی. وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو ڈو مور کا حکم ملتا تھا. وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو اڈے دینے پڑتے تھے. آج عمران خان وزیر اعظم ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے, جو خودداری کی بات کرتا ہے, جو نو مور کی بات کرتا ہے. میرے پاکستانیوں دوسری بات اسی حوالے سے ڈڈیال کے بہت سارے ہمارے باہر دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں. بہت ساری یہاں پہ اوورسیز ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھے کہ جب یہاں پہ یہ سابق حکمران جاتے تھے اور جھکے ہوئے سر ہوتے تھے, ڈومور کے حکم ہوتے تھے, تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھے جو باہر رہ رہے ہیں کہ یہ تو خود غیرت مند لوگ ہیں, خوددار لوگ ہیں, لیکن جب حکمران بے غیرت ہو, خودداری نہ ہو تو ان لوگوں کی بھی سر جھک جاتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے خوددار اور غیرت مند لیڈر ملا ہے, اس لیے سب سر اٹھا کے دنیا میں جی رہے ہیں. ایک اور اہم ایشو میرے ڈڈیال کے لوگوں, ہم نے ایک فیصلہ کیا عمران خان نے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہ جتنے بھی ہماری اوورسیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. جب یہ فیصلہ ہوا, آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم نے بل پاس کروایا, اب وہ بل سینٹ میں ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ جتنی بھی آپ کے اوورسیز کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق دلائیں گے. یہ بدقسمت ہے. یہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتا جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہے. یہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے نہیں ہے, محنت مزدوری کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں وفاقی وزیر مراد سعید جلسے سے خطاب کریں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا. خبر دیں کہ بھارت کے ساتھ رافیل طیاروں میں خریداری میں کتنی کرپشن ہوئی ہے, اس ڈیل سے مودی کے دوست نے کتنا کمایا ہے, اب سب کچھ پتہ لگ جائے گا. حکومت فرانس نے معاملے کی عدالتی تحقیقات شروع کرا دی ہیں. آپ کو بتائیں کہ بھارت کے ساتھ رافیل طیاروں میں خریداری میں کتنی کرپشن ہوئی ہے, اس ڈیل سے مودی کے دوست نے کتنا کمایا ہے, اب سب کچھ پتہ چل جائے گا. حکومت فرانس نے معاملے کی عدالتی تحقیقات شروع کر دی. خبر دیں کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے حالیہ ہفتوں میں پروازوں کی منسوخی کے ذریعے مسافروں کے لیے تکلیف کا باعث بننے پر غیر ملکی ایئر لائنز قطر ایئر ویز, ترکش ایئر لائن, امارات ایئر لائن اور اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. متاثرہ مسافروں کو رہائش, کھانے اور مالی نقصان کی صورت میں تکلیف اور ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے غیر ملکی ایئر لائنز کو 8 جولائی تک مسافروں کے تمام مسائل حل کرنے کی مہلت دے دی ہے. بصورت دیگر سول ایویشن اتھارٹی ان ایئر لائنز کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا حق رکھتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں دیر بالا کی 19 سالہ باہمت معذور سارا دنیا کے لیے ایک مثال ہے. معذوری کے باوجود اپنی محنت جاری رکھی ہوئے ہے. تفصیلات ناصر زادہ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. 19 سالہ معذور سارا کا تعلق اپردیر اشیر درا سمکوٹ سے ہے.
वालिद के साये से महरूम सारा पिछले 3 साल से दस्तकारी का काम करके अपने घर के अखराजात उठा रही है। دسه خو څوک زیات دغه نه کوي، خو څوک اډه کې وساس کول نور خو دې زیات دلته څوک نه کوي، خو دکاندار نه کوي، خو لکه سیاده رال څوک راکړي ساده کوړه وړو ورله بیا ساس. सारा का बड़ा भाई भी मजदूर है और घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन सारा भीख मांगने के बजाय दस्तकारी का काम करके दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती है। رور می معذور دی، هغه په زما په شانتې ناست یو مور به صرف پلار مې مړلی دې باندې وزال څه لږ لږ څه کوو نو څه سودا پې راوړو څه یو څه بل څه پې راوړو. अगर हुकूमत सारा की सरपरस्ती करे और ऐसे कारोबार की मद में रकम मुहैया करे तो वो अपने घर में ही छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू कर सकती है। नासर ज़ादा, आज न्यूज़, अपर दीर। चूनिया के करीब अलाहाबाद महल्ला मकी मस्जिद के रिहायशी 17 साला सना पिछले 14 साल से हाथों और पांव से माजूर है। माँ बाप ना होने के बायस 70 साला नानी इसकी किफालत कर रही हैं। वसाइल ना होने की वजह से इलाज कराने से कासिर हैं और किसी मसीहा की मुंतजिर हैं। मजीद बता रहे हैं आमिर तकवी। ये है 17 साला सना जो चूनिया के करीब इलाहाबाद मोहल्ला मक्की मस्जिद की रहायशी है, जो पिछले 14 साल से एक पुरसरार बीमारी में मुब्तला होने की वजह से जिस्मानी माजूरी का शिकार है। सना के माँ बाप ने मुकामी डॉक्टर से इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आराम नहीं आया। डॉक्टर्स का कहना था कि इलाज बड़े अस्पताल में मुमकिन है, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वालिदैन इलाज ना करवा सके और बेटी की बीमारी के गम में यके बाद दिगरे इंतकाल कर गए। अब इस माजूर बच्चे की कफालत इसकी 70 साला नानी जैनब कर रही है। इस बूढ़ी खातून की मुफलसी का ये आलम है कि घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। छोटा सा टूटा फूटा घर है जो पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले मोहल्ला खुदा तरसी करके इनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। जिस खातून को 2 वक्त की रोटी मुयसर ना हो, भला वो अपनी नवासी का इलाज कैसे करवा सकती है। मांग पहने के मैं रोटी खानी मरले कोड़ो पूछ लो। जैनब अपनी नवासी का बड़े अस्पताल में इलाज करवाना चाहती है, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से बेबस दिखाई दे रही है और किसी मसीहे की मुंतजिर है। टिमरी है तो मेरा कुछ खास करो, तरस करो, मैं कुलाई करा ला, मेरा अल्लाह जिसा तो सवा कोई नहीं है। बड़ी नानी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील है। सैयद आमिर हुसैन तकवी, आज न्यूज़, इलाहाबाद। जलालपुर पीरवाला में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और मुफ्त अद्वियात भी फराम की गई। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर। मैं सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। अल सिराज क्लिनिक की जानिब से आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें दूर दराज से जो गरीब शहरी हैं उन्होंने आज चेकअप करवाया और उनको दवाएं भी फ्री मिल रही हैं। मेरे साथ अल सिराज क्लिनिक के जो MD हैं वो मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। अल सिराज क्लिनिक की तरफ से हमने मेडिकल कैंप बनाया है और ये मेडिकल कैंप आज पूरा दिन चलेगा और शाम तक अब तक तकरीबन 150 मरीज हो चुके हैं। बाकी मरीज अभी जारी हैं, दूर दराज से बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो डॉक्टर हैं वो बहावलपुर और मुल्तान से आए हैं और बेहतरीन तरीके से एक फ्री कैंप लगाया गया है और जो दूर दराज से लोग आए हैं उन्होंने इस काम को खूब सराहा है। कुर्बा करीब आते ही विहाड़ी शहर और गिरदनभा में बकरा चोर गैंग मुतहरिक हो गए हैं। मेहरान कार पर सवार मवेशी चोर गैंग की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है। दीगर इलाकों में भी मवेशी चोरी की वारदातें हो रही हैं, जबकि पुलिस की जानिब से मवेशी चोरी की वारदातों पर काबू पाने के लिए कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं किए गए, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब समेत दीगर हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हुकूमत पंजाब के 3 जमहूरी इक़्तिदार गुजरने के बावजूद राजनपुर में MA ब्लॉक की इमारत फाल न की जा सकी। अदम देखभाल से इमारत खंडर में तब्दील हो गई है। मजीद बता रहे हैं साग कबूल। जी, जिला राजनपुर के बच्चे और बच्चियों के लिए MA की क्लासेस उनके घर की दहलीज पर फराहम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत जो है वो तामीर की गई थी। 14 साल कबल ये इमारत तामीर की गई थी, मगर महकमा बिल्डिंग और महकमा एजुकेशन की मुबैना गफलत की वजह से आज 14 साल बाद हुकूमत पंजाब इस MA ब्लॉक को फाल नहीं कर सकी। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त करोड़ों रुपए की लागत से तामीर ये इमारत जो है वो खंडर का नमूना पेश कर रही है।
है, ना दरवाजे बचे हैं, ना ही बिजली के सामान बचा है और ना ही जो पानी के वसाइल जो हैं वो बचे हैं। यहाँ जो मकीन है वो उसके यहाँ के मकीन जो है ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पंजाब से कि इस एमए ब्लॉक को चंद लाख रुपए लगाकर मुकम्मल तौर पर फाल किया जा सकता है ताकि यहाँ के बच्चे और बच्चियां वो एमए की क्लासेज जो है वो यहाँ हासिल कर सकें और अपनी तालीम जो है वो जारी कर सकें। जी खबर दें कि फैसलाबाद में कपड़ों के ब्रांड MTJ ने अपने पहले आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में मौलाना तारिक जमील ने ब्रांड बनाने का मकसद बताने के साथ साथ इसकी कामयाबी के लिए भी दुआ करवाई। कराची, लाहौर और बहावलपुर के बाद MTJ ने फैसलाबाद में भी आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया, जहां फैशन की तमाम अशिया एक छत तले दस्तयाब होंगी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील ने कहा कि इस ब्रांड की कमाई मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी। गरीब लोगों का हक है, मिस्कीनों का हक है, बेवाओं का हक है और जिनकी बच्चियां जवान बैठी हैं उनका हक है, जिनके घर टूटे पड़े हैं उनका हक है। अल्लाह करेगा, ये वक्त भी अल्लाह लाएगा। हमारे इस ब्रांड का मकसद कोई अपनी जात के लिए पैसा बनाना नहीं है। MTJ में मर्द, खवातीन और बच्चों के कपड़ों की तमाम वैरायटी मौजूद है जो शहरियों के तवज्जो का मरकज बनी हुई है। MTJ स्टोर पर 4 रोज के लिए तमाम स्टॉक पर 30% डिस्काउंट रखी गई है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।